देखिए, क्या ये बात तो है। इस वक्त तो जो बात हो रही है वो आम लोगों की है। जो हुकूमत कह रही है, जो हाँ। पीपल्स पार्टी यस। कह रही है, वो कहती है हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं वो हाँ। पेंडेंसी के ऊपर एक बोझ है। आम लोगों जो साइल है वो सफर करता है, लिहाजा आईनी अदालत तो वो बना के रहेंगे। एजाज साहब, आपने रियासत साहब की भी बात सुनी, यासीन आजाद साहब की भी सुनी। एक तरफ जुडिशरी का झगड़ा है और एक तरफ ये आईनी तरमीम है जो कि लाना जरूरी है। क्या पीपल्स पार्टी, आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात कही कि इट इज नॉट अबाउट जस्टिस काजी फाइजीसा नॉर अबाउट मंसूर अली शाह साहब, इन दोनों में से जो भी आईनी अदालत में लगे, तो क्या ये तरीकाकार अब तय हो चुका है कि रिटायरमेंट के बाद भी आईनी अदालत में जज लगाया जा सकता है? वॉज इट अ मैसेज? जी, यकीनी तौर पर ये मैसेज तो है, लेकिन मैं जरा दो चार बातें थोड़ी सख्त करना चाहता हूँ जरा, अगर आप मुझे इजाजत दें। और लियाकत अली आजाद साहब से भी मैं माफी चाहता हूँ अगर इनको हो सकता है मेरी बात पर गुस्सा आ जाए। प्रॉब्लम अच्छा। हमारे यहाँ ये है कि जो हमारे वकला हजरात हैं, जब हम्म। इनकी पॉलिटिकल लीनिंग तब्दील होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग भी तब्दील हो जाती है। मैं ये पिछले 35 साल से देख रहा हूँ। मैंने इत्तेजाद हसन साहब को भी देखा, मैंने और बहुत सारे बड़े बड़े वकला को देखा, इकबाल हैदर साहब को भी देखा, शरीफुद्दीन पीरजादा साहब तो, और अली जफर साहब और उनके वालिद मोहतरम एसएम जफर साहब तो बड़े इसमें जय्यद हैं। ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। दूसरा, ये जो ये लड़ाई है ना, मैं इसको अदलिया की अंदरूनी लड़ाई नहीं समझता। मैं फिर? अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर और लोगों से गुफ्तगू की बुनियाद पर, ये लड़ाई है बिटवीन इमरान खान एंड काजी फायज ईसा। ये ठीक है। तमाम वकला हजरात, मेरा एक बार फिर माजरत से ये सवाल है, उस वक्त कहाँ थे जब कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए, 209 की खिलाफ वर्जी करते हुए काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया था? ये वकला हजरात उस वक्त कहाँ थे जब इमरान खान ने एक गैर आईनी काम किया और तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में सदर आरिफ अलवी को भेजी? क्या उस वक्त आइन आइन का इशू नहीं था? आइन का तकद्दुस उस वक्त नहीं था जब सदर आरिफ अलवी को एडवाइस भेजी और आरिफ अलवी ने असेंबली तोड़ दी? वो तो अल्लाह भला करे बंदयाल साहब का कि उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया, वरना आरिफ अलवी साहब को और इमरान खान साहब को सजा भी मिलनी चाहिए थी उसकी। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होता है। आज भी ये लड़ाई जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बारे में मैं माजरत चाहता हूँ, पिछले तीन हम्म। चार साल से हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, फिर एक 3 रुकनी बेंच बन जाता था, उस पर मैंने कभी रियासत अली आजाद साहब को या किसी और बड़े वकील को यह कहते नहीं सुना कि जी ये 3 रुकनी बेंच ही क्यों फैसले कर देता है। ठीक। अब वो बना तो अब ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इस वक्त काजी फायद ईसा वो इंसाफ फराहम नहीं कर रहे जिसकी जरूरत इमरान खान को है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरी नजर में, और मैं इसके अच्छा, ऊपर डिबेट करने के लिए भी तैयार हूँ। ये जब पहले इमरान रियासत खान साहब साहब जरा रिस्पॉन्ड को कर वो दें ना रिलीज। आपको, पहले रियासत साहब जरा रिस्पॉन्ड कर दें। सवाल उन्होंने आप बिल्कुल दुरुस्त उठाए हैं एजाज साहब ने, रियासत साहब, कि उस वक्त ये वकला बरादरी कहाँ थी जब उस वक्त बेंच की तश्कील हुआ करती थी, तो वही 3 जज साहिबान हुआ करते थे। बिल्कुल नादिया, लाइक। बात ये है कि मैं वकला तहरीक में कंजेक्टिव 2 दफा सेक्रेटरी रहा हूँ, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। मैंने उस पूरी वकला तहरीक को मैंने लीड किया। लॉन्ग मार्च धरने का मैं स्टेज सेक्रेटरी था। हमने उस वक्त, हमें तो नहीं किसी, आज नादिया आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत आपको कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल जर्नलिस्ट समझता हूँ। कल को अदरवाइज हो जाए तो इस मस्कीन शख्स का उसमें क्या कसूर है? हमने उस वक्त मार्शल लॉ डिक्टेटर के खिलाफ स्टैंड लिया जिसमें हम कामयाब हो गए, लेकिन वो फ्रूट्स ना मिले जो हम कहते थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए। जैसे मेरे बिल्कुल। भाई अभी फरमा रहे, मैंने उनके किसी बात को ना माइंड किया है, मैं उसको वेलकम कहते हुए खंदा पेशानी से उनको आंसर करना चाह रहा हूँ। आज भी ये जो हो रहा है, ये मेरी जाती राय में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसका नाम रखा जा रहा है उसके पीछे बहुत सारी कबातें हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जब उसका आप आर्टिकल 190 ले लेंगे, 189 की उसकी जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगी। 184 सब आर्टिकल 3 के तहत वो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं वो उस कोर्ट में जाएंगे। फिर आर्टिकल 199 रेट जुरिस्डिक्शन के जितने फैसले होंगे वो उधर जाएंगे, इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट वो कहलाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहलाएगी। फिर हमें इख्तलाफ उससे क्या कि हमने जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है
उससे बढ़ के फिर अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें अदलिया को इंतजामिया से अलग कर दिया गया था। अगर कोई भी इदारा, तीनों ऑर्गन ऑफ स्टेट एक दूसरे में ट्रांसग्रेस करेंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में रह के काम करें।